हेलो पाइसेस, आज हम देखने वाले हैं कि जून महीना आपके लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग, फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज, Akashic records, past life regression, charged crystals, you can reach out to me through my website. वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। So that's how you can reach me out, Pisces. अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो आपको हर महीने लाइव स्ट्रीम के दौरान फ्री में आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, उनके जवाब एंड अगर कुछ मेजर रेमेडीज़ चाहिए आई विल प्रोवाइड इट टू यू। ओके, सो आ जाते हैं इस रीडिंग के ऊपर। सो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि Pisces, ये जो जून मंथ है आप अपने ही आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं एक्चुअली बेसिकली आई वुड से कि आप क्या चाहते हैं, आप खुद के लिए कोई ड्रीम है, कुछ नया एस ऑफ वॉन्ड्स इज़ हैपनिंग, जो आपका एक विश फुलफिलमेंट होने वाला है। लेट मी सी दिस एस ऑफ वॉन्ड्स इज़ रिगार्डिंग व्हाट। ओके, सो पैसे या मेहनत से रिलेटेड काम या फिर कोई रिलेशनशिप में मेहनत से रिलेटेड कुछ नए अच्छे बिगनिंग्स आपके लाइफ में होने वाले हैं। पास्ट में मुझे दिख रहा है Pisces दैट यू हैव बिकम पावरफुल, वेरी वेरी एम्परर एंड द एम्प्रेस। यहाँ पे और एक मैं बता दूँ Pisces, इट कैन बी इन योर लव लाइफ एज वेल, जहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि दो लोग यू हैव मैनिफेस्टेड द मैस्कुलाइन। अगर आप मैस्कुलाइन हैं तो मतलब मेल हैं तो यू हैव मैनिफेस्टेड अ फीमेल इन योर लाइफ who is supposed to be together. I mean both of you are a power couple, okay? So you have manifested that. मतलब आपने manifest, मैं ये ऐसे बोल रही हूँ, सिर्फ वो manifestation के process वाला manifestation नहीं, मतलब आपने खुद को ना emperor या empress बना है, जिसके वजह से यू हैव सेल्फ लव, सेल्फ नर्चर, आपके थॉट्स इतने क्लीन किए, आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने अपना लाइफ वैसा बनाया कि जिस वजह से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर पार्ट आपसे अट्रैक्ट हुए हैं, एम्परर एंड एम्प्रेस इन बिटवीन मैजिशियन। अब इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए इफ़ इट्स एन एक्सटर्नल पर्सन, हाँ, अगर आप ये पर्सन है अगर कोई आपके लाइफ में, अगेन इट कुड बी योर एनर्जी मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन विच यू आर बैलेंसिंग विद इन योर सेल्फ दैट यू हैव लर्नड राइट नाउ। ये भी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे Pisces। ओके, अगर ये कोई एक्सटर्नल पर्सन है तो मुझे नज़र आ रहा है कि उसमें भी काम करने की ज़रूरत है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, उसमें आपको अभी ना कंसिस्टेंस, आप दोनों को कंसिस्टेंटली इस रिलेशनशिप को खाद पानी दे के इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। नहीं बढ़ाओगे तो बोथ ऑफ यू विल गेट सेपरेट। इसमें वर्क करोगे तो फिर आप दोनों कुछ मीनिंगफुल एक्सपीरियंस एंड टाइम अपने लाइफ में बिता सकते हैं। ओके, सो एंड ये आपका कहीं ना कहीं आपको बहुत ही इमोशनली खुशी प्रदान करेगा ये सिचुएशन या ये लाइफ इवेंट या फिर ये पर्सन। ओके, एंड बहुतों के लिए यू हैव मास्टर्ड योर बैलेंस्ड, और आई वुड से कि बैलेंस्ड योर मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, जिस वजह से जब आपको ज़रूरत पड़ता है फेमिनाइन कैरेक्टर में जाने का आप उसमें चले जाते हो, नर्चरिंग में। जब आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग रूल वाइज मुझे सबके लिए क्या सही होगा वो मुझे डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं, आप वो भी ले रहे हो। सो यू ऑसिलेट बिटवीन टू रोल्स विच इज़ अ पावर टू यू। ये आपका एक पावर है, ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। आपको क्या नहीं दिखाई दे रहा है विद टू ऑफ सोर्ड्स, आई सी दैट यू आर नॉट एबल टू सी। आप कुछ अंदर ही अंदर ना आप किसी चीज़ को लेके ना थोड़ा सा सोच रहे हैं Pisces, एक डिसीजन कि आगे बढ़ूँ, टू ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स, आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ, जो है मेरे लाइफ में सब सही है उसी में मैं चलूँ। एनवायरमेंट, टू ऑफ पेंटिकल्स, होप्स एंड फियर में टू ऑफ सोर्ड्स, सो अ डिले इन सिचुएशन डिसीजन। ये डिसीजन आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है। कुड बी इन योर लव लाइफ, कुड बी यू हैव टू ऑप्शंस इन योर लव लाइफ, या फिर काम में दो ऑप्शन है। कुड बी कि काम करूँ 3D मटेरियल, मतलब मुझे जो भी सिचुएशन है इट इज़ अबाउट, अगर ये प्यार भी है तो इमोशंस एंड प्रैक्टिकली ये रिलेशनशिप कितना पॉसिबल है उसके बीच में ऑसिलेट करना। कुड बी अबाउट योर करियर एज वेल। ओके, सो करियर से, लेकिन ये एक ऐसा करियर, दो चीज़ें, मतलब कुछ नया करियर में कुछ अपॉर्चुनिटी आना, पैसे कमाने के नए रास्ते आना। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ेगा। यू नीड टू ब्रश अप योर नॉलेज, आपको अपना स्किल्स इंप्रूव करना पड़ेगा, ब्रशअप करना पड़ेगा, उसमें मेहनत करना पड़ेगा। एंड ये आपकी इच्छा के अनुसार ही है, यू हैव मैनिफेस्टेड दिस। ये आपका इंटरेस्टिंग वाला जॉब है, इंटरेस्टिंग वाला बिजनेस है, या फिर इंटरेस्टिंग कुछ पैशनेट कुछ
फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ कुछ काम है, ये आप इस काम से इमोशनली भी जुड़े हुए हो. अगेन दिस कुड बी अ रिलेशनशिप विच हैज़ इंस्पायर्ड यू, आपके लाइफ में एक रोमांटिक फेज लाए हैं. दिस कुड बी वर्क, जॉब, बिजनेस, दिस कुड बी समथिंग पैशनेट, एंड आप सोच रहे हैं कि मैं दो चीज़ों के बीच में बैलेंस कैसे करूं. उसके लिए आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट, अंतर्ध्यान आप करेंगे. ऐसा एक रास्ता जहाँ पे इधर जाऊँ तो ये अच्छा है, उधर जाऊँ तो वो भी अच्छा है, अब चूज़ क्या करूँ. आप दोनों चीज़ को नहीं रख सकते हो ज़्यादा टाइम तक हाथ में, मतलब दो चीज़ों के बीच में अपने सोच को ऑसिलेट नहीं कर सकते हो, ऐसा भी है. बट वॉट एवर इट इज़, विद द 9 ऑफ कप्स आई सी दैट यू विल बी चूजिंग योर सेल्फ पाइसेस, एंड इससे आपका लाइफ टोटली बदलने वाला है. विद द हैंगमैन, जो ऐसा चल रहा है उसका टोटली इन अ बेटर वे, इन अ बेटर वे. Romance, wow, romance is there on the cards. It's up to you. You want to have this romance magician. जैसे मैंने कहा ना, it's up to you कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं इस पर्सन के साथ में, नहीं चाहते हैं. यूनिवर्स ने तो आपको रोमांस, काफ़ी पैशनेट रोमांस दिया है एक्चुअली. इट्स लॉट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन, केमिस्ट्री, इन्वेस्टमेंट भी है, टाइम, एफर्ट्स, हक, कमिटमेंट, इसका इन्वेस्टमेंट भी है. पैसों का अबंडेंस भी आ रहा है. वंस दिस विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, ये पैसों का अबंडेंस भी ला रहा है. अगर ये कोई रिलेशनशिप है तो ये पैसों का अबंडेंस भी आपके लाइफ में ला रहा है, या फिर आप उनके लाइफ में ला रहा है, आपके पर्सन के लाइफ में ला रहा है. सो नाउ इट्स अप टू यू विद अ मैजिशियन, विद व्हाट, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे आप स्टक हैं कि मैं फुल्ली इन्वेस्ट करूँ या नहीं करूँ, या जैसा चल रहा है मेरे लाइफ में पास्ट में वैसा ही रहूँ. सो यू विल बी टेकिंग अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन विच विल बी गुड फॉर यू. 7 ऑफ सोर्ड्स हैं, आप हर चीज़ को लेके साथ नहीं चल सकते हैं, तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके 10 के 10 चीज़ अगर आप अपने लाइफ में चाहते हैं, आपको रियलाइज़ होगा कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ नहीं जा सकती हैं, बट 7 चीज़ें जा सकती हैं, एंड वो काफ़ी अच्छा है जी आगे की ज़िंदगी जीने के लिए. ये 7 चीज़ें भी मेरे लिए एनफ है. सो यू आर टेकिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजन. ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स है मैंने. सो कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ रही है आपके लाइफ में, आप उस तरफ बढ़ रहे हैं जो आपको खुश करे, मतलब खुशी वाला. इट्स लाइक आपका इमोशनल फुलफिलमेंट हो, एंड डेफिनेटली पैसे से रिलेटेड काफ़ी अबंडेंस आ रहा है जून मंथ में. नया जॉब हो सकता है, यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर हो सकता है, कुछ नए क्लाइंट्स, अगर इफ़ यू आर इनटू बिजनेस, नए क्लाइंट्स आ सकते हैं आपके लाइफ में. उससे आपको काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, फिनेंशियल सेटिस्फैक्शन, एंड आपका ओवरऑल लाइफ भी काफ़ी स्टेबल, सिक्योर्ड की तरफ जा रहा है. ये कोई ऐसा कम्युनिकेशन भी आ रहा है जून मंथ में पाइसेस जो आपके लाइफ को बदल के रख दे, या तो ये कम्युनिकेशन डिसीजन आप किसको प्रदान कर रहे हो, नहीं तो आपके लाइफ में आ रहा है. कुड बी रिलेटेड टू एनी एरिया ऑफ योर लाइफ. ये एक जनरल रीडिंग है, तो मैं कोई ऐसा कमेंट नहीं करूँगी कि सिर्फ यही हो. इट इज़ आई वुड लाइक टू कीप दिस ओपन, बिकॉज हैंगमैन है, ये कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है, आपका लाइफ बदल के रख देगा कोई ऐसा कम्युनिकेशन डिसीजन मैसेज. सो फॉर द गुड, अगेन फॉर द गुड. आपके करियर में मुझे नज़र आ रहा है पाइसेस की आप अपने लिए थोड़ा सा पैसा, टाइम, प्यार, काम, ये सब अपने लिए भी बचा के रखें. जैसे कि सारा का सारा अपना सब कुछ जो आपका पोटेंशियल है वो बाहर ना दे दें. सेव समथिंग फॉर योर सेल्फ. इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, इट्स अबाउट योर एनर्जी. पैसा, प्यार, सेवा, बाहर मुखी नहीं होकर थोड़ा सा एक्सेप्टिंग इसमें भी रहे कि यूनिवर्स जब आपको दे ना, यू आर इन द मोड ऑफ एक्सेप्टिंग. आपको अटपटा नहीं लगना चाहिए, अरे मैं तो इस लायक हूँ ही नहीं, ऐसा नहीं फील होना चाहिए. करेक्ट. सो इन्वेस्टमेंट्स ज़रूरी हैं. पैसा शायद से एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा हो इस महीने, इसलिए आपको थोड़ा सा सब कुछ सेव करके चलने के लिए कहा जा रहा है. एंड it's telling that connect to positive people and with positive vibes. आपके पास ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं पाइसेस जो अगर आप अगर शेयर करें ना, तो उनका भी वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो एंड आपका भी इंक्रीज़ हो, उनका भी भला हो, एंड इस अस यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से आपका भी भला हो गया, बिकॉज इट्स कम्युनिटी. ओके, कलेक्टिव एनर्जी. आपके पास पैसा हो सकता है, आपके पास प्यार हो सकता है, सेवा हो सकता है, हाई फ्रिक्वेंसी हो सकता है, मोटिवेशन स्किल्स हो सकते हैं. ओके, किसी
कोई डिप्रेशन में है उसको सैडनेस से बाहर निकालने की पावर हो सकती है. सो शेयर वॉट एवर यू आर हैविंग और ब्लेस्ड विथ लाइक गुड स्किल. तो योर करियर, आई एम टॉकिंग अबाउट योर करियर पाइसेस. तो करियर में उससे भी आपको फ़ायदा होने वाला है. आपके पास नॉलेज है, आपके टीम के पास नहीं है, ज़रूर शेयर करें. आपका जो लव लाइफ है, मुझे दिख रहा है कोई आपके साथ हैं. देयर इज़ अ पर्सन इन योर लाइफ, यू आर नॉट ओपनिंग योर हार्ट फुल्ली टू देम और द पर्सन, वाइस वर्सा. आई कैन कनेक्ट टू एनीवन्स एनर्जी. सो इट इज़, दिस लव इज़ सेफ फॉर यू. सो ओपन योर हार्ट. आप अपना दिल खोल सकते हैं. इवन किसी के लाइफ में मुझे जिम्मेदारियाँ थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है. इट कुड बी दैट वन पर्सन इज़ हैविंग किड्स, ऐसा हो सकता है. या फिर आप दोनों का ही हो, फैमिली हो, लेकिन आप थोड़े से अलगाव में हो. बट दिस पर्सन, ये जो मैस्कुलाइन कैरेक्टर है, वो वेट कर रहे हैं फेमिनाइन कैरेक्टर का कि मुझे कब अटेंशन देंगे. सो बट यू आर नॉट ओपनिंग योर हार्ट. सो इट्स सेफ. दिस लव इज़ सेफ. यू आर सपोज टू बी टुगेदर. यहाँ पे देखिए एंजल्स भी हैं, यहाँ पे विंग्स बने हुए हैं. सो दिस लव इज़ सपोज टू बी देयर इन योर लाइफ राइट नाउ. तो आप अपना दिल आराम से खोल सकते हैं. आपके करियर के लिए एफर्मेशन रहेगा Pisces, the happiness I find in my career is reflected in my overall tranquility. कहीं ना कहीं आप जितना अपने आप को सक्सेसफुल फील करोगे, महसूस करोगे, काम करोगे, वो आपके ओवरऑल एनर्जी में ना आज बहुत सक्सेस एंड फ्लैम्बॉयंट करके आपके स्माइल में नज़र आएगा. तो ज़रूर अपने कहीं ना कहीं आप इम्पैक्टेड होते हो अपने करियर के खुशी से. जैसे पैसा आता है शायद से आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, या काम मिलता है, काम से शायद से आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो. विच डेफिनेटली इनडायरेक्टली आपको शायद से समझ में ना आए, बट लोगों को दिखाई देता है कि यू आर वेरी हैप्पी इन योर पर्सनल लाइफ. एंड दैट्स हाउ, मतलब आपकी एनर्जी जो है ना, वो पूरा सिर्फ करियर तक नहीं रहती है, वो पूरा सबको ही खुश करती है, पूरे एनवायरनमेंट को खुश करती है. समथिंग यू नीड टू रिकन्सिडर. अगर आपने लव के लिए, जहाँ पे मुझे दिख रहा है ना, अगर आपने लव के लिए थोड़ा सा अपने हार्ट को क्लोज रखा है, अगर आपने पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिस वजह से आप लव को दोबारा चांस नहीं देना चाहते हैं, बट विद दिस काउंटर पर एम्परर एंड एम्प्रेस, यू कैन कंसिडर लव अगेन टू एंटर इन योर लाइफ. दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग. कुछ भी चीज़ के लिए, चाहे वो प्यार है, बैलेंसिंग, यू नो, टू पीपल कमिंग टुगेदर, टू वेरी यू नो पावरफुल कपल कमिंग टुगेदर है, चाहे वो पैसा कमाने का टाइम है या पैसा इन्वेस्ट करने का टाइम है, या फिर प्यार इमोशनल इन्वेस्टमेंट का टाइम है. दिस इज़ द परफेक्ट टाइम. इसको डिले ना करें. एंड जो आया है, यूनिवर्स आपको दे रहा है आपके लाइफ में, ये खुशियाँ, एबंडेंस आ रहा है आपके लाइफ में, इसको ज़रूर खुले हाथ से एक्सेप्ट करें, रिकन्सिडर करें. योर लाइफ इज़ चेंजिंग. हैंगमैन है. जो चीज़ें पहले वर्कआउट नहीं हुई थी ना, जिसमें फेल हुए थे, वो अभी वही चीज़ें अभी वर्कआउट होने वाली है. सो ट्रस्ट इन दैट. शायद से आपको नज़र ना आए विद द टू ऑफ सोर्स ना, ये नज़र नहीं आ सकता है, ऐसा हो सकता है, ब्लाइंड है, यू आर ब्लाइंड विद द पास्ट एक्सपीरियंसेस, बट कुछ नया आ रहा है, यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट इट. सो ज़रूर ट्रस्ट करें. थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.